जय हिंद बच्चों। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना शुरू किया था। केमिस्ट्री क्लास में हमने क्या शुरू किया था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या शुरू किया था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने शुरू किया था। क्या किया था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या देख लिया था कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। कैसे हुई, किसने की, कब की, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है। आज हम इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा। चलिए मान के आज हम करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाए, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलती है, और ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। एकदम बेसिक होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ाऊँगा आपको, डीप से डीप चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहले आपको सीखना होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, मान के चलिए मैं लिखता हूँ कार्बन। ये 2 नंबर होते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन क्या है, सभी एलिमेंट्स के ऊपर 2 नंबर होते हैं। ये वाले नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक, सॉरी, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और हिंदी में परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है। और इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख लेना। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना, परमाणु की संरचना। ठीक है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोला जाता है। अब देखिए, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास होता है। एकदम बेसिक है, कोई डीप ज़्यादा वो नहीं है अभी। हाँ, हाई लेवल की इंग्लिश बोल दी और अपना काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल डीप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ। ये जो नीचे वाला अक्षर हमेशा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर वाला अक्षर हमेशा एटॉमिक मास होगा। ठीक है। अब आगे देखिए। अब इसी एटॉमिक नंबर को, ऊपर नहीं जाओगे, इसी एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। ठीक है। और उसके बाद इसको हम डिनोटेड करते हैं जेड से। जेड जो होता है उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों। जेड क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं उसमें। कोई डाउट किसी का? नहीं, दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखिए, ये वाला जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये वाला जो होता है एटॉमिक मास होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक, उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। देखिए, जो यही होता है एटॉमिक नंबर, इसी को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं, और यही होता है प्रोटॉनों की संख्या, जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम जेड से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और ये मिलकर किससे बना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है। निकालने का क्या, आपको निकालना इससे कुछ हो रही है, फॉर्मूले से आपको जेड नहीं निकालना, निकालना कुछ हो रही है। देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं भी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी होगी? 6 होगी। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? E इज इक्वल टू पी है, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो आपको अब निकालना है न्यूट्रॉन। कैसे निकालोगे? अब निकालने हैं न्यूट्रॉन। कैसे निकलेंगे सर? देखिए, सिंपल भाषा, सिंपल तरीका है। ये फॉर्मूला उठाइए। प्रोटॉनों को पता है, ये पता है, ये मैंने आपको बोला है एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कितना? 12 है। N प्लस पी। पी कितना? 6। N प्लस 12 है, 6 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू N। 6 आ जाएंगे N। N की वैल्यू अभी कितनी आ गई? 6 आ गई। सिंपल है, कोई डाउट? ठीक है। अब आगे चलते हैं। कार्बन का हो गया। अब देखते हैं हम Na का 714। अब बताइए, N का, नाइट्रोजन बोलते हैं इसको,
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने 7, प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रॉन भी निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन निकलेंगे 14 -7 करोगे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, तो 7 आएगा। सर सब में सेम होंगे, नहीं बच्चों सब में सेम नहीं होंगे। देखो आगे चले, Na सोडियम, इसका होता है 1123। अब मेरे को बताओ एटॉमिक नंबर क्या 11 है, एटॉमिक मास क्या 23 होगा 23। इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन 11। प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों 11 होंगे। सर फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन बताइए कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन होंगे Z-1, तो Z कितना 23, 23 -11 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई ना, अलग अलग आ गई ना, तो मतलब क्या है सेम नहीं होगी, निकाल कर देखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही आपको देता हूँ Cl1735, निकालिए इसका, इसको क्लोरीन बोलते हैं 1735। इसको आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब निकालना है, निकालिएगा, निकालिए ज़रा। चलिए निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने, आगे हम चलते हैं आगे। क्या होगा, ये क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन 1735, तो इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17 हो गए, 35 में से 17 गए, कितने बचेगा 35 में से 17 कितना बचेगा, 17 34 और 1, 17 और 17 34 होते हैं, तो 17 + 1 बच गया, तो कितने हो गए 18 हो गए। समझ आया, कोई डाउट है किसी का, एनी डाउट नहीं, तो मोर क्वेश्चन कीजिए। Ca2040 निकालिए इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कम जल्दी 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 निकालिए, टाइम नहीं है, स्पीड होनी चाहिए आपकी निकालने के लिए, एकदम बेसिक चीज़ है, स्पीड होनी चाहिए निकालने के लिए। कितना आया 20 20 20, ठीक है 20 20 20 20, ठीक है। और आगे देखते हैं, ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन 8 16, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालिए, सब कुछ निकालिए, जल्दी 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 निकालिए, जल्दी निकालिए जल्दी, निकल गए सभी के, इसके 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, सेम होंगे सभी के सभी। तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, समझ आया। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए ये तो आपको समझ आ गया कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, समझ आ गया सभी बच्चों, किसी को कोई डाउट है नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं जैसे देता हूँ आपको, जैसे मैंने दिया, क्या निकालें अब दिमाग में से कुछ निकल जाए काम का, अगर निकले यूरेनियम निकालिए, यूरेनियम 92 to 35, यूरेनियम का निकालिए ज़रा 92, इसके क्या होंगे 92, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 92, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और 92 को आप 235 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 235 में से करेंगे तो 5, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर 13, 13 में से 9 गए 4, ठीक है, यहाँ बच गया 1, 143 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये ऐसे निकलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करके दिखाइए, अगर बाई चांस पेपर में ऐसे आ गया, अब निकालिए, यही 11 23 होता है इसका, अब निकालिएगा जरा, निकालिए कितने कितने आए होंगे, निकालिए निकालिए जल्दी से निकालिए, जल्दी निकालिए बच्चों, जल्दी निकालो, जल्दी कम, जल्दी से काम किया करो, वर्क फास्ट। देखिए कई बच्चों के 11 आ गया होगा, ये भी 11 हो गया होगा, ये भी 11 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 11 नहीं आएगा,
क्यों? जब भी प्लस या माइनस का साइन लगे, अगर प्लस का लग रहा है तो आपको इसके अंदर एक प्लस कर देना है, ठीक है। अगर माइनस का लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर माइनस का लग रहा है तो माइनस कर देने हैं। कैसे? देखिए, जो प्लस का ऊपर का ये चार्ज है ना, ये जो चार्ज है इसका इफेक्ट सिर्फ पड़ता है इलेक्ट्रॉनों पर, प्रोटॉनों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? देखिएगा, ये है, यहाँ पर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो यहाँ बीच में बंद होते हैं, तो इसमें तो दीवार है, ऐसे कैसे निकाल लोगे आप इसको बाहर? नहीं निकाल सकते। तो किसको निकालना आसान है? इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो ये क्या होगा? 23 है, 23 में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इफेक्ट पड़ेगा ना, इस पर थोड़ी ना पड़ने वाला है इफेक्ट, ये तो अंदर बंद है, तो दो दीवारों के अंदर बंद कैदी है, तो ये भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, ये भाग सकता है, ठीक है। तो यही होता है इनका फंडा, इनको बोलते हैं आयंस। प्लस वाले होते हैं केटायंस, माइनस वाले होते हैं एनायंस। समझ आया? कोई डाउट किसी का? नहीं है? देखिए इसके कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों, प्लस का निशान एक है तो आप इसके अंदर से एक प्लस कर दो, कितने आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस का निशान लगा देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगी, यही संख्या फिर बनकर आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एनी डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं सर, अब नहीं है कोई डाउट। अब देखिए, ये अगर इसका निकालने को बोला जाए, पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा ना, तो ये मिलेगा ना ये मिलेगा, ये याद करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ 1 से लेके 30 तक के सभी याद कर लीजिए, उसके अलावा याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहना चाहिए। पर फ़ायदा ही है उन चीज़ों का, कोई नुकसान तो नहीं है। चलिए कीजिए इसका। 17 लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे से देख लो, 1735 लिखा हुआ है। निकालिए इसका, क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए। माइनस का चार्ज है, याद रखना, अगर माइनस का है तो प्लस कर लो, प्लस का है तो माइनस कर दो, सॉरी प्लस का है तो प्लस कर लो, माइनस का है तो माइनस कर लो, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने, इसके प्रोटॉन कितने होंगे? 17 होंगे। सर ये कितना होगा? ये 18 होंगे। ये कितना होगा? देखो फर्क पड़ गया ना, ये हो गए 16, हो गए ना 16। तो यही तो इनका फंडा है। हर जगह एक जैसा इंसान नहीं चलता, हर जगह एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए बात तो ये भी यही थी और ये भी यही थी, लेकिन इसने फर्क डाल दिया ना, इसने, इसके अंदर ये नहीं है, इसने फर्क डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया ना, तो इसी कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन छूट गया। समझ आया? कोई डाउट किसी का? नहीं है? समझ आया ना सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बताओ, बता देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आगे, आगे अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम प्लस प्लस प्लस, यह आएगा 2040। मेरे को बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? बताओ जल्दी से, जल्दी 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 बताओ। एच नहीं है ना, ये एन है। बताओ कितने होंगे? कैल्शियम है ये, कॉपर नहीं। देखिए 20 होंगे, 20 में प्लस 2 कर दोगे क्योंकि प्लस के निशान 2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो जितने निशान होंगे उतना ही करना है, माइनस प्लस। तो कितने होंगे? 22। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे? ओनली 20 रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 20 रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। एन, ठीक है, समझ आया इतना? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट एवरीबडी? चलिए आगे करें। देखिए अब जैसे लिखा जाता है Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ Na प्लस प्लस ऑफ Cl-3 इज इक्वल टू NaCl, तो इसको क्या सही होगा ये लिखना?
बिल्कुल गलत होगा सर। कैसे? क्योंकि ये चार्ज भी तो है। अब मैं बताता हूँ रिएक्शन कैसे बनती है आयंस की। सीधा बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आयंस की रिएक्शन कैसे बनती है। देखो जितना चार्ज ऊपर है ये यहाँ लगा दो, इसके पैरों में लगा दो, दूसरे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पैरों में इसका चार्ज, इसके पैरों में इसका चार्ज, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2। Na3Cl2 इसकी एक पूरी रिएक्शन बनेगी। कोई डाउट है? नहीं है सर। अब तो बिल्कुल अच्छे से आगे समझ सर। प्लस Ca प्लस प्लस ऑफ Ca प्लस CO -2 माइनस लगा लो, 2 माइनस ये 3 प्लस का लगा लो, 3 प्लस। ठीक है, 3 प्लस इसकी रिएक्शन बनाओ, क्या बनेगी? सर सिंपल तो है, आप भी क्या कमाल करते हो सर। Ca2CO3 ये बनेगी सर। ठीक है बच्चों जी, आगे चलते हैं। Cl+C, सॉरी, C+Cl3 नेगेटिव का क्या बनेगा? सर समझ आ गया, ये भी आपने तो हमें कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है। इसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया, इसके ऊपर नहीं लगाया, तो सीधा सर क्या बनेगा? C(Cl3), सॉरी यहाँ पर नहीं लगेगा, ये यहाँ पर लगाओ, -3 या +3 लगाओ। ठीक है, C(Cl3) आ जाएगा सर। दिस इज द हमारा आंसर है सर, ये हमारे आंसर हैं। आप हमें क्या सोच रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं आता बच्चों? आता है, मैं कब कह रहा हूँ आपको नहीं आता? कमाल की बात है यार, तुम लोग मुझे ऐसा मत कहा करो, वरना तुम्हारी छाप दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी तुम्हें। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज़, बड़ी मुश्किल से एक फंसी है, बड़ी मुश्किल से बनी है, पहले ही हमें कोई देखता नहीं, देख कर राजी नहीं है, अब आप एक और भगा रहे हो, ये वाली जोन सी मिली है। अरे पागल कमीनो, तुम्हारी नीयत नहीं छूटेगी कभी। तुम लोग तो ट्रेन में जाते हो तो दूसरी पसंद कर लेते हो, ट्रेन में जाते जाते भाई जान है। आई लव यू सो मच। ऐसा ही होता है ना। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स, अब देखते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? सेम, ठीक है, सेम एटॉमिक एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर होगा, लेकिन देखिए जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट किसी का? नहीं है? जैसे हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2, दोनों का है, ये सेम है लेकिन ये अलग है, इसको बोलते हैं ठीक है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का दूसरा रूप, वो हो जाएगा हाइड्रोजन का एक तीसरा रूप भी होता है, इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ट्रिटेनियम। ठीक है, ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको सभी कुछ। हाइड्रोजन के कितने प्रकार होते हैं, किस कारण होते हैं, क्यों होते हैं, कितने रिएक्टिव होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। हाइड्रोजन बहुत खतरनाक चीज़ है, ये छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम, सब कुछ है इसके पास लेकिन दिखाता नहीं। दिखाने को तो सर बहुत कुछ दिखा दे। आइसो बार देखिए, अब आइसो बार के अंदर बार से भारी भरकम आवाज़ आ रही है, तो लगा लीजिए इसको सेम होगा। सेम क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? सेम एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? सेम एटॉमिक मास होगा, लेकिन बट डिफरेंट, बट डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि, जैसे सर बताइए कुछ, आप तो ऐसे ही कराए जा रहे हैं, बता तो कुछ रहे नहीं हो। सर बता तो रहा हूँ यार दोस्तों, ऐसे मत करो मेरे साथ, ठीक है, ऐसे मत करो यार, सब कुछ बता रहा हूँ आपको, फिर भी आप कह रहे हो सर आप कुछ नहीं बताते। अरे ऐसा नहीं है यार, बता तो रहा हूँ। देखो, इसका और इसका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, ऐसा हो सकता है।
समझ आया? कोई डाउट किसी का? हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो डाउट कहाँ होगा? ऐसा कैसे हो सकता है सर, डाउट नहीं है? अब सच में डाउट नहीं है तो मतलब क्या है, ऐसे अगर जो आ जाए आपके पास, ये आइसोटॉप्स के अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, लेकिन आइसोबार में इसका उल्टा होता है। ठीक है, इतना समझ आया? कोई डाउट है? नहीं है तो आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं बच्चों। अगर डाउट हो तो बता दिया करो, और प्यार मोहब्बत से थोड़ा दूर रहो, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन 6, कार्बन 6 ऑफ 12, कार्बन सॉरी ऑक्सी नाइट्रोजन 7 माइनस, यहाँ पर तो 14 रहता है ना, तो यहाँ माइनस डाल दिया मैंने एक। बताओ इनकी सेम है कि नहीं है? अलग है। देखो ये आएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? से है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? 7 - 1 होगी सर, 6 आएगी इसकी भी। तो ये बेटा सेम है, तो इनका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आगे आइसो न्यूट्रॉनिक आ जाएगा, आइसो पॉजिट्रॉनिक आ जाएगा। वही चीज़ें होती है, सेम प्रोटॉन होंगे, सेम न्यूट्रॉन होंगे, बस आगे कुछ नहीं होता। इसकी दुनिया में मत खो, पागल मत हो इन चीज़ों पे, जो दिखता है आगे वो कंप्लीट कर चलो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। पिछले को सम बार आइसो बार जो मैंने कराया था उसको बोलते हैं समभारिक। आइसोटोप्स जो मैंने कराया था उसको बोलते हैं सम एटॉमिक, सम परमाणु क्रमांक। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है किसी का? देखिए डाउट होता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं मेरे को, और कहीं से मेरे तो ये गलती हो जाती है, चलो हो जाता है यार, कई बार बीच बीच में बोलते बोलते थोड़ा गला भी सूख जाता है, तो हो जाता है, इग्नोर किया करो। तो इतना समझ आया? कोई डाउट है किसी बच्चे का? नहीं है? ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, आगे कल करेंगे। ठीक है, आगे का चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। अभी किस इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे सजाए जाते हैं, ठीक है, निकलते कैसे हैं, कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद आगे 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 करके हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ाते रहेंगे अपना। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आप लोग अगर कंटिन्यूसली नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। फिर कहोगे सर हमें कुछ समझ नहीं आता, टीचर पढ़ाने वाला, अरे टीचर पढ़ाता है यार, तुम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, थोड़ा सा कंटिन्यू रखो अपना, कंटिन्यू मतलब कि अपने अंदर एक कंटिन्यूटी रखो, डेली पढ़ो, डेली अपना कंसिस्टेंसी बना कर रखो। ठीक है, तो जाते जाते मैं अपनी लिखी हुई एक शायरी सुनाना चाहूँगा। मेरे दिल दिमाग में चल रही थी तो मैंने लिख दी। ठीक है, देखिए क्या है, संभालना अच्छी सी है, बहुत अच्छी है। अच्छी लगे तो बता देना, बुरी लगे तो मत बताना। ठीक है मत बताना मतलब, ठीक है। देखिए, खुश मिजाज अक्सर जिनको दुनिया कहती है, कि खुश मिजाज अक्सर दुनिया जिनको कहती है, अक्सर वो लोग टूटे होते हैं, अक्सर वो लोग टूटे होते हैं। जिसने उनको छू लिया, जिसने उनको छू लिया, वो हमेशा उनके होकर ही रहते हैं। समझ आया? तो जय हिंद, जय भारत।